इजरायल की तरफ से जारी की गई है कि किस तरीके से उनका जो सुरक्षा कवच है यहाँ पर देखिए किस तरीके से रक्षा करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मिसाइलें जो ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं उन्हें हवा में ही मार गिराया जा रहा है। ये आयरन डोम का वीडियो जो है इजरायल की तरफ से सामने आया है कि किस तरीके से आयरन डोम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं क्योंकि लगातार जो है ईरान की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा है। और हमने देखा भी है किस तरीके से ईरान में भी लगातार तेहरान की तस्वीरें हमने देखी, तेल अवीव की हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर भी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन न्यूज़ 8 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इजरायल की तरफ से आयरन डोम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो लगातार जो है ईरानी मिसाइलों को अगर ड्रोन से हमला हो रहा है तो इन्हें इंटरसेप्ट करके हवा में ही जो है मार गिराया जा रहा है। पंकज शर्मा जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी अच्छा एक बार फिर से इस वीडियो को हम सुनवा देते हैं कि किस तरीके से देखिए आयरन डोम को एक्टिव किया गया है इजरायल की तरफ से। पंकज शर्मा जी, शिवम त्यागी को आपने सुना होगा, भारतीय सरकार जो है, देश की जो सरकार है वो नजर बनाए हुए है जो भी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, फिर वो यूक्रेन रूस का युद्ध रहा हो या इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से जहां जहां तबाही आई है, भारतीय सेना भारतीय सरकार सफल रही है अपने तमाम भारतीयों को वतन वापसी के लिए। और हमने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया भारत ने। अभी फिलहाल भारत जिस तरीके से एक न्यूट्रल स्थिति में नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि भारत को इस पर रिएक्शन क्यों देना चाहिए? एक बड़ा देश है, आज दुनिया की जो व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है, उसमें भारत का अपना एक स्थान है, हमेशा से रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनकी भी दुनिया में अपनी तरह की अपनी तरह का प्रभाव है। ऐसे में हर मौका तटस्थ बने रहने का नहीं होता है। भारत जैसे बड़े देश को इस तरह के मामलों में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। अमेरिका का जो इतिहास है वो सबको पता है, दूसरे देशों में दखलंदाजी, क्यूबा में क्या किया, हैती में क्या किया, पनामा में क्या किया, निकारागुआ में क्या किया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, अभी वेनेजुएला, लीबिया। एक उनकी अमेरिका की नीति है कि पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना है। आज ये स्थिति पैदा हुई है कि पूरे गल्फ में अशांति बनी हुई है। आज ईरान एक युद्ध लड़ रहा है। महत्व इस बात का नहीं है कि ईरान जीतेगा या हारेगा, महत्व इस बात का है कि क्या ये जो युद्ध है ये न्याय संगत है। सबको पता है, ओमान के जो विदेश मंत्री जो इस मामले में मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने सीबीएस को जो इंटरव्यू दिया वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, अल बुसैदी ने, कि बातचीत पूरी तरह हो चुकी थी, ईरान ने परमाणु हथियारों समेत हर मामले में। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी। ईरानी हमले में एक शहर जो है, ईरान का एक और शहर जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। देखिए मिसाइल हमले के बाद आप देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं, बेत शेमेश पर ईरान का ये हमला जो है वो सामने आया है। ईरानी हमले में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ईरान की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर इजरायल के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें, इजरायल के बेत शेमेश पर ईरान की तरफ से ये घातक प्रहार किया गया है। ईरानी हमले में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये बेत शेमेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरानी हमले में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल जो है यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ईरानी हमले में कई लोग घायल हुए हैं, ये भी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन एक के बाद आप देखिए कि किस तरीके से ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है, यानी कि ये युद्ध यहाँ से और आगे भड़कता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कब तक ईरान सस्टेन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कर्नल दानवीर, ये जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं, क्या संकेत दे रही हैं? देखिए युद्ध बड़े निर्णायक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है, और ईरान की क्षमता जो है कम होती चली जा रही है। और जब हम ये पूरा डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के वामपंथी विचार धारा से प्रेरित कमेंट्स भी हैं। तो ये याद रखा जाए कि ईरान
कि ये जो युद्ध है इसको चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। चाइना इसको मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक एसेट बना रहा था, बहुत भारी लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था यहाँ पर, और जो पिछले साल जून के अंदर 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान का जो स्टॉक पाइल मिसाइल्स का ख़त्म हुआ था, ज़ख़ीरा जो कम हुआ था या ख़त्म हुआ था, उसकी आपूर्ति और उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मिसाइल बनाने की सलाहियत देने के लिए चाइना ने 10,000 टन का सोडियम परचलोनेट नाम का केमिकल यहाँ पर शिप किया, जिससे कि ये मिसाइल्स का उत्पादन किया जा सके। और उसने काफ़ी हद तक उत्पादन किया भी, और ये वही नतीजा है जो आप देख रहे हैं, जो मिसाइलें चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट आप मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। और जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, शायद ये तो ईरान का है, बट अदरवाइज़ आपने जो विजुअल्स दिखाए इजराइल के दिखाए और मिडिल ईस्ट के अलग अलग शहरों के और जगह के दिखाए, तो ये सिचुएशन वेस्ट को कबूल नहीं थी, और जो सुन्नी वर्ल्ड है उसको भी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था जिस तरीके से चाइना इन्वेस्ट कर रहा था ईरान के अंदर। तो इसको बिल्कुल प्योर इजराइल वर्सेस ईरान के लेंस से ना देखकर इसको, इसका दायरा बढ़ाकर इसमें चाइनीज़ एंगल भी तलाशिए, और तब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपका ये सवाल जो पहले भी आप लोगों ने पूछा कि ये कब तक IRGC इस तरीके से युद्ध लड़ता रहेगा, उसकी सलाहियत कितनी है, कब तक टिका रहेगा, ये जब तक टिका रहेगा जब तक चाइनीज़ सप्लाइड मटेरियल और चाइनीज़ सप्लाइड मिसाइल्स ख़त्म नहीं हो जाती। और क्योंकि ईरान लगा हुआ है फायर करने में, और उनका इंडस्ट्रियल बेस भी डिस्ट्रॉय कर दिया है इजराइल ने, तो ये बहुत जल्द ही इनका ज़ख़ीरा जो भी कुछ बचा हुआ है खत्म हो जाएगा। लेकिन पंकज शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। आप मानेंगे ना कि भारत में एक कुव्वत है कि अब पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क बार बार भारत को परेशान करता है, जवाब हम ही दे सकते हैं, और दूसरी तरफ चाइना है। एक कमेंट मैं दे दूं अगर आपकी इजाजत हो यहाँ पर, ये मेरे को बहुत एक कमेंट बहुत जोर से आ रहा है। ठीक है सर, 30 सेकेंड्स। एक हाँ, तो ये देखिए, आपने ईरान और इजराइल और अमेरिका का जंग देखा, युद्ध देखी, आपने देखा किस तरीके से मिसाइल्स आए और अरब वर्ल्ड में आके गिरे, विजुअल्स दिखे ना सबको जी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एक भी विजुअल नहीं दिखा। मैं बस उसी को उसी सवाल का जवाब मैं पंकज शर्मा जी से लेना चाह रही थी। अगर प्रमाण मांगा तो कुछ लोगों ने प्रमाण मांगा, और हमारे यहाँ पर विजुअल नहीं दिखा। पाकिस्तान में लोगों को फील्ड मार्शल बना दिया गया। फिर भी पंकज शर्मा जी, आप लोगों ने प्रमाण मांगे, जवाब दीजिए। जी, बहुत जोर से आ रहा था, बोलना पड़ गया। ने कोई प्रमाण नहीं मांगे, कुछ सवाल उठे। जब कभी भी रणनीतिक मामले होते हैं, अगर उनमें कोई चूक है तो उसमें सवाल उठते हैं। 1962 का जब युद्ध हुआ था तो चलते युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में सवाल उठाए थे, संसद का सत्र बुलाया गया, और बीच युद्ध में लेकिन आप ये तो मानेंगे ना, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, पाकिस्तान की तरफ से इन तमाम इलाकों को टारगेट किया गया था। चिंगारी हमने आसमान में देखी, लेकिन वो चिंगारी आसमान में ध्वस्त हो गई। ये तो मानेंगे ना आपकी भारत में ही वो कुव्वत है। भारत में कुव्वत है, और भारत की ये जो कुव्वत है ये दशकों की तैयारियों का नतीजा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये दशकों की तैयारियों का नतीजा है। यही बात है ना। शिवम हंस रहे, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने अगर ताकत बनाई है तो वो एक दिन में नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक बात है। हम अगर नेहरू जी को